नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ बलराम मौर्य और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एग्जाम धमाका। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं और धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ हिंदी के कुछ चुनिंदे साहित्यिक परिचय देता हूँ जो आपके एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछा जाता है। उन्हीं में से एक है महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय इसलिए भी है क्योंकि ये मात्र एक कवित्री है जो आपके इस सिलेबस में लगी हैं। तो आइए इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों को जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय में लिखने का सही तरीका होता है जिससे एग्जामिनर हमारा एक भी नंबर ना काटे। तो उसको आपको एक बॉक्स में मतलब संक्षिप्त परिचय जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, उपलब्धियां, भाषा, शैली, कृतियां, ये सब लिख देना है। क्योंकि वहाँ पूरा नहीं पड़ेगा, केवल यही देखेगा और आपको एग्जाम आपको 5 नंबर देकर चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं संक्षिप्त परिचय। नाम महादेवी वर्मा, पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा, माता का नाम श्रीमती हेमरानी, जन्म सन 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उपलब्धियां, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिला, क्या उपलब्धि इनकी रही, ये भी देखते हैं। महिला विद्यापीठ की प्राचार्य, पद्म भूषण पुरस्कार, शेखसरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि पुरस्कार इनको मिले, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। भाषा, खड़ी बोली और ब्रिज भाषा भी लिख सकते हैं। अब शैली, मुक्तक शैली, कृतियां, निहार, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा। मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो साहित्यिक परिचय आपके एग्जाम में 2 नंबर की रचनाएं प्लस 3 नंबर का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है। तो साहित्यिक परिचय किस प्रकार लिखेंगे ये देखते हैं। हेडिंग डालना पर ब्लैक पेन से साहित्यिक परिचय लिखना। पीड़ा की अमर गायिका और आधुनिक युग की मीरा। पीड़ा की अमर गायिका और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा का दर्जा प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा छायावादी युग के प्रसिद्ध 4 कवियों में से एक हैं। अब यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो गया। यदि पूछा जाएगा कि छायावादी युग के प्रसिद्ध 4 कवियों में से एक कौन है, तो वो है महादेवी वर्मा। या महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री थी, तो छायावादी युग की। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग मतलब प्रयागराज। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य हो गई। इनकी संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। महादेवी वर्मा जी ने घर पर ही चित्रकला और संगीत की शिक्षा प्राप्त की। यानी जो महादेवी वर्मा थी, इन्होंने घर पर ही चित्रकला और संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। कुछ समय तक ये चांद पत्रिका की संपादिका भी रही। कुछ समय तक ये चांद, एक पत्रिका है इनकी, चांद की संपादिका भी रही। अब अगली ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि चांद पत्रिका के संपादक कौन है, तो महादेवी वर्मा सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। इन्होंने प्रयाग यानी प्रयागराज में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त की।
हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। शेक्सपियर और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। अब आप समझ सकते हैं कि महादेवी वर्मा इकलौती एक ऐसी कवयित्री हैं जिन्होंने हिंदी के बड़े से बड़े पुरस्कार प्राप्त किए। आगे मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। आप सोचिए कि मई 1983 में इन्हें भारत भारती तथा नवंबर 1987 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। जैसा कि हमने बताया था कि आपके एग्जाम में 2 नंबर की कृतियां प्लस 3 नंबर का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है और ये आपको एग्जाम में 80 वर्ष मैक्सिमम कहता है, यानी कि अधिकतम 80 वर्ष में लिखिए। लेकिन 80 वर्ष हम नहीं लिख सकते, उसमें बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए आप 80 से 100 150 भी लिख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कृतियाँ। यदि आपने कृतियाँ नहीं लिखी तो आपका एग्जामिनर सीधा 2 नंबर काट देगा। तो कृतियाँ आपको कितनी लिखनी है, जितनी आपको याद हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृतियाँ कम से कम 4 या 5 जरूर लिखना। और ये प्लस पॉइंट भी है क्योंकि ये यदि ऑब्जेक्टिव में भी आया तब भी आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो पहला है निहार, नीरजा, रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, आधुनिक कवि, यानी ये इनकी सब रचना है। ये नहीं कि आप यही लिखना, आपको जो भी याद हो महादेवी वर्मा की आप वो कृतियाँ यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए बड़े ही सरलतम शब्दों में मैंने आपका एक टॉपिक ख़त्म कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर ऐड करेंगे। ये है जीवन परिचय। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो भी इस बार बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कर भला तो हो भला। धन्यवाद।